नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। भोपाल पर्वतारोही मेघा परमार को कांग्रेस में शामिल होने के बाद प्रदेश सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर से हटा दिया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से चर्चा करते हुए मेघा परमार ने कहा कि मैं किसान की बेटी हूँ, गाँव की बेटी हूँ। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि कभी संसार की सबसे ऊंची एवरेस्ट की चोटी को फतह कर पाऊंगी। पूर्व कमलनाथ ने मेरी बहुत मदद की, मुझे आर्थिक सहायता भी दी और परिणाम आपके सामने है कि मैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी फतह कर पाई। कमलनाथ ने फिल्मी अभिनेत्रियों की जगह मुझे जैसी एक किसान की बेटी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनाया, लेकिन नारी सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करने वाली भाजपा सरकार ने उसी किसान की बेटी को ब्रांड एम्बेसडर से हटा दिया। उन्होंने कहा कि मेरे कुछ वाजिब सवाल हैं जो मैं मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछना चाहती हूँ। मेघा परमार ने कहा कि क्या देश के लिए पर्वतारोही होना अपराध है? पर्वतारोही होने के नाते 2 दिन पहले तक मैं राष्ट्रभक्त व प्रदेश का गौरव थी, लेकिन अचानक प्रदेश द्रोही कैसे हो गई? क्यों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भाजपा की निगाह में अब बेटी हटाओ द्वारा बन गया? एवरेस्ट की चोटी जो दुनिया में सबसे ऊंची छुआ है और यहाँ पर से सभी पत्रकार आप सबका हार्दिक स्वागत है और मैं मेरा परमार जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, कांग्रेस पार्टी में भी स्वागत करता हूँ। पलासिया छिंदवाड़ा जहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी ने जो एक ऐसी योजना जो महंगाई से लड़ सके, आम बहन आम महिला जिस तरह की आसमान छूती महंगाई है, डीजल पेट्रोल रसोई गैस, डीजल पेट्रोल 100 बार, रसोई गैस 1200 बार और हर चीज महंगी और ऊपर से बेरोजगारी। इन सब के बीच में भी 500 रुपए में रसोई गैस का सिलेंडर देंगे प्रत्येक महिलाओं को, वो 1500 रुपए अकाउंट में देंगे, किसी कोई क्राइटेरिया नहीं इसमें। ऐसी योजना उन्होंने लॉन्च की कि सरकार बनने के किया गया है और 25,000 महिलाएं वहां पर थी। 2 कार्यक्रम कल और आज भी मेरे विधानसभा में उसमें भी सैकड़ों महिलाएं हैं, तो सब महंगाई से त्रस्त हैं। इन सब चीजों को देखकर जिस बेटी ने एवरेस्ट की ऊंचाई से सब चीजों को देखा होगा, जब एवरेस्ट हिमालय में गई होगी जो दुनिया की, उसके नजरिए से जब देखा उन्होंने जो हालात हैं मध्य प्रदेश के अंदर महंगाई के और महिलाओं के, तो मैं समझता हूं कि उन्हें निर्णय लिया कि लड़ाई कमलनाथ जी लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में सहभागी बने। ये कमलनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री कर सकता है कि जब एवरेस्ट फतह की मेघा परमार जी और विशाल भावना, इन लोगों का मंत्रिमंडल में सम्मान किया गया, पूरे मंत्रियों के सामने बुलाकर, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन एवरेस्ट था, ये हिमालय इस दुनिया की सबसे ऊंची चोटी थी, जहां एक साधारण सी लड़की तथा विषय के गांव, सीहोर जिले का गांव, सीहोर जिला मुख्यमंत्री शिवराज जी का है, उसके गांव की एक बेटी एवरेस्ट पे जाती है। इसका सम्मान कमलनाथ जी के मंत्रिमंडल में कमलनाथ जी हर जगह सम्मान मिल रहा हो, उस बेटी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर से हटा देना, ये कहीं न कहीं पूरी नारी जगत का अपमान है। मैं अभी गया था डीपीआई में, लड़कियां बैठी हुई मांग कर रही है कि उनका सिलेक्शन हो जाए तो अपॉइंटमेंट डालना, वो सब लड़कियां थी और उनका नारा था कि 1000 नहीं रोजगार चाहिए। तो सब जगह ये स्थिति है। और एक बात से मैं अपनी बात पूरा करूंगा कि जो मध्य प्रदेश महिला अत्याचार में नंबर 1 है और इन लोगों की जो सोच है, जब ये बात करते हैं भगवान श्री राम का भी नारा लगाते हैं तो बोलते हैं जय जय श्री राम, इसे एक आक्रोश दिखता है। जबकि हिंदुस्तान की संस्कृति में किसी गांव में भी चल जाओ तो कहते हैं जय श्री राम, सीता जी को भी छोड़ा जाता, तो उसमें से भी
सीताराम में से भी सीता को ही छोड़ते हैं, यही प्रवृत्ति की है। और ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान है, इसका जो बजट है, इसका 80% पैसा केवल पब्लिसिटी में लग रहा है। उनकी जो भी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उन सब चीजों की पब्लिसिटी में 80% खर्च हो रहा है। ये स्थिति और ये हालात है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो लड़की एवरेस्ट पे चढ़ सकती है, दुनिया की ताकत, कोई ताकत उसकी हिम्मत को नहीं दिला सकती, ये मान के चलिए। और ये और बड़ी हिम्मत के साथ, और हम लोग सब पीछे हैं इस बेटी के साथ, पूरी 100 गुना हिम्मत के साथ ये आगे बढ़ेगी। और जो महिलाओं की लड़ाई कमलनाथ जी लड़ रहे हैं, उनमें साथ देगी। और बरासिया जाकर उन्होंने इस बात का सबूत दिया। इनको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, का बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो आगे ऐसा क्या सोचा कि आपने कांग्रेस ज्वाइन की? बीजेपी ज्वाइन कर सकती थी, समाजवादी पार्टी बहुजन समाज ज्वाइन, कांग्रेस ही क्यों ज्वाइन? कई बार शिवराज सिंह चौहान की बीजेपी भी ज्वाइन। पार्टी चुनने का यदि डिसीजन आप कहें तो बहुत ज्यादा चीज मैंने देखा कमिटमेंट। मैं खुद भूगत में उठी थी 2018 में, जब मैं आपके एक जगह तो मैं इनपुट पे काम भी करती थी 3000 रुपए में। आप सबने वो दिन भी देखे हैं जब मैं रंगमहल से बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से पैदल जाती थी, मेरे जूते नीचे से छिन जाते थे। आपने वो दिन भी देखे जब मैं 2 रोटी पीछे पीटते रखती थी, 4 बोतल पानी रखती थी कि शहर के लोगों पे भरोसा नहीं, पानी भी नहीं पूछेंगे। आपने वो दिन भी देखे हैं जब धूप में बाल पीले हो जाते थे और इस तपती गर्मी में सब लोग एसी से नहीं निकलते, मैं बाहर रोड पे घूमती थी। तो जब मैंने माउंट एवरेस्ट का सपना देखा था 2018 में, तो मैं वल्लभगढ़ की सीढ़ियों पे हर दिन जाती थी, एक हर एक द्वार जाती थी जहां से मैं निराश आती थी। और 2019 में भी मैंने फिर से वल्लभगढ़ की सीढ़ियां चली थी। और 2019 में कांग्रेस की सरकार थी और एक कमिटमेंट था जिसके तहत मेरे अलावा 3 और लोग दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे थे। और मैं मध्य प्रदेश की अकेली लड़की नहीं, पूरी नारी शक्ति के रूप में बाबा दौड़ को खड़े थे। एक कमिटमेंट था। दूसरा कमिटमेंट आप देखिए कि मैंने बाद में, क्योंकि हम सब वो लोग हैं जो एकदम एक्शन नहीं करते हैं, हम सोचते हैं, विचारते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं। दोनों तरफ की तराजू के पलड़े को देखते हैं कि रियलिटी में कमिटमेंट कहाँ पूरे हो रहे हैं। तो यहाँ मैंने देखा कि 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली है। यहाँ मैंने देखा कि किसान की लड़की टॉप ऑफ द वर्ल्ड तक पहुंची है। यहाँ मैंने देखा कि यहाँ तो सिक्के का पहलू दिखाया नहीं जा रहा है। मेरी खुद की माँ की, मैं कैसे बताऊं, मैं अभी भोजनगर में रहती हूँ, तो हम लोग चूल्हे पर रोटी बना लेते हैं, दिन में सिर्फ गैस जलाते हैं। गैस की टंकी 1100 रुपये 1200 रुपये की भरवाती बोल लाएगा। और मैं जब 52 जिले में घूमी हूँ ना, तो दीदियों से जब मैं मिली तो उन्हें भी है कि जीजी इतना बढ़ता जा, मतलब पैसा इतना बढ़ता जा रहा है। और डागला पे रखिए, डागला समझ के आप सब, डागला मतलब छत, तो गांव में डागला पे रखिए गैस सिलेंडर चूल्हा। और यदि सिर्फ उसका उपयोग भी किया जाता है तो सिर्फ चाय बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि उसके रेट इतने हाई हैं। एक बहुत बड़ी राशि होती है 1200 रुपए। मैंने देखा कि आप 500 रुपए में मिलेगा, तो ये सही है ना। आप इधर दे रहे इधर कम करोगे तो उसके पति को भी बेनिफिट हो रहा है ना। तो खुशी लाकर भी तो देगा ना कि हाँ 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, लाकर दे देता हूँ। 500 रुपए तो मैं कर ही सकता हूँ। मैंने 2019 में भोजनगर गांव से निकल के माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। और मैं अकेली शिखर पर नहीं पहुंची थी, मेरे साथ पूरे राज्य की नारी शक्ति शिखर पर पहुंची थी। बाद में मध्य प्रदेश के कैबिनेट में भी सम्मान हुआ था। और मुझे माउंट एल्ब्रस, यूरोप महाद्वीप का हाईएस्ट माउंटेन, जब मैं समिट करने के लिए जा रही थी, उस समय मुझे 2 अभिनेत्रियों की जगह एक किसान की लड़की, मैं दूर गाँव की हूँ अभी भी, और उस समय और ज्यादा थी, सूझी नहीं पड़ती थी, फिर भी मुझे पूरे मध्य प्रदेश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ताकि मध्य प्रदेश की बेटियों का प्रतिनिधित्व मैं यूरोप महाद्वीप के सबसे ऊंचे शिखर पर कर सकूं। और मैं करके वापस आई।
बाद में 2019 से लेके निरंतर बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से, मैंने कभी भी विभाग से एक रुपये की राशि नहीं दी, ना ही मुझे किसी चीज के लिए उन्होंने ऐसा सहयोग किया क्योंकि मेरा अटैचमेंट है। निस्वार्थ भाव से मैंने पूरे 52 जिले घूमे, 2019 से लेकर कल के दिन तक ब्रांड एम्बेसडर के जो साजो सम्मान मुझे प्राप्त हुआ था उसके तहत पूरे के पूरे वहां जाकर मैंने देखा कि हम कई दफा मंच पे जो चीजें देखते हैं वो रियलिटी में तो बहुत अलग थी। वहां जाकर मैंने देखा कि इस समय गर्मियों का समय चल रहा है क्योंकि दीदियां कुप्पे लगा के भयंकर दौड़ रही हैं, उनका आधा जीवन सिर्फ पानी भरने में जा रहा है। मैंने देखा कि बच्चियों, जिस चीज के लिए मैं काम कर रही थी कि बच्चियों का जन्मोत्सव एक जैसा हो, आज भी गांव में बेटे और बेटी का जन्म जैसा नहीं मनाया जाता। इस चीज पे हमने काम किया। बच्चियां ब्लैक मनी का शिकार होती थी, इसके लिए मैंने एक लाइन लिखी, इसे सरकार ने लिया था, पहला कदम ही सुरक्षा है, जिसके तहत हर दीवार पे लाइन लिखवाई गई थी कि बहुत अच्छी लाइन है जो हर बच्ची तक पहुंचनी चाहिए। पहला कदम ही सुरक्षा है, चाहे वो घरेलू हिंसा हो, ब्लैकमेलिंग हो, दहेज हो। मैंने देखा कि बच्चे 5 रुपए का दूध, 10 रुपए की सब्जी लेके कुड़केले से रूम में लेके तैयारी कर रहे हैं और वो गाँव में उठ के नहीं आ सकते। मैंने देखा कि मैं एक किसान की बेटी हूँ, मेरे खुद के पापा खेती बाड़ी करते हैं। हमारे यहाँ भी कुछ समय पहले गेहूं की फसल कटी तो कैसे खांसे घुस जाते हैं और उसी फसल को बेचने के लिए जब वो जाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से जो मुझे विमुक्त किया गया है, ये केवल मैं अकेली मेघा परमार को नहीं किया गया है, ये पूरे राज्य की उन किसान की बच्चियों को किया गया है जिनको इस समय हिम्मत थी कि वो अपने जीवन का किसी भी पहाड़ को चढ़ सके। मैं काम कर रही थी, इसमें कुछ कमी छूट रही थी क्या? मैं आपसे ही पूछती हूँ कि मैंने कभी भी बिना स्वार्थ भाव से काम किया, वहां कमी छूट रही थी क्या? या ढेर सारी बच्चियां जो इस समय और बड़े बड़े सपने देख रही थी, वो उनकी गलती थी क्या? मुझे कल शाम एक दिन पहले मैंने, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे पहले भी जब मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत पूरे 52 जिलों में काम कर रही थी, मैं किसी विचारधारा से प्रेरित होकर नहीं कर रही थी। मैं एक राष्ट्र की बेटी हूँ, राज्य की बेटी हूँ, इसके तहत मैं पूरे मध्य प्रदेश से बाहर जाती थी तब देश की बेटियों के लिए बोलती थी, मध्य प्रदेश के अंदर होती तो मेरे यहाँ की बच्चियों की जो प्रॉब्लम्स है उनके लिए बोलती थी, उनके लिए काम करती थी। तो जब इससे पहले भी जब घूमती थी तो किसी विचारधारा के तहत मैं काम नहीं करती थी, मुझे था कि मेरे को हमारे राज्य की लड़कियों के लिए काम करना है। मैंने 2 दिन पहले अपने जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ किया और कल मुझे 5 बजे एकदम से एक लेटर आता है कि आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जो आप ब्रांड एम्बेसडर थी उसे विमुक्त किया जाता है। मेरे को ही समझ नहीं आया कि क्यों किया। मैं आपसे भी यही प्रश्न पूछती हूँ, क्यों किया? यदि आपके पास कोई उत्तर हो तो आप भी मुझे बता दें। मैं अंत में यही कहूंगी कि देखिए, ये सम्मान था जो ऐसे एकदम से ले लिया गया, कोई बात नहीं, इसके लिए मैं खुद पहले से तैयार थी। तो क्या अपन रुक जाएंगे क्या? यदि इच्छा शक्ति है, और मैं जब स्पीकर के रूप में जाती थी प्रोग्राम्स के, जो थोड़ी बहुत मेरे को पॉकेट मनी मिलती थी, मैं तो वो भी गांव में लगा देती थी कि किसी की कुएं की पाल बनानी हो या किसी दीदी के बच्ची को कॉलेज भेजना हो, क्योंकि यहाँ अच्छा लगता था, दीदी के पास अच्छा लगता था कि अपन कुछ करके आए। पहाड़ तो चढ़ लिया, पहाड़ से आने के बाद जहाँ अपने लोग छूटे उनको हाथ पकड़ के आगे नहीं बढ़ाया तो काहे की सफलता, तो वो मेरे को अच्छा सा संतुष्टि फील कराता था। और अभी जब मैं घूमती थी तो मैं विचलित होती थी, बहुत ज्यादा विचलित हुई हूँ, इसी के लिए मैंने ये कदम उठाया था। पर अब आज भी करती थी, कल भी करती थी और कल भी करूंगी। मैं निरंतर करूंगी हमारे राज्य की उन बच्चियों के लिए, उन महिलाओं के लिए जो आगे बढ़ना चाहती हैं, जो सपने देखना चाहती हैं। मैं सबसे ज्यादा इस चीज से ताज्जुब करती हूँ जब घूमती हूँ मैं कि दीदियां डिसीजन नहीं ले पाती हैं। जीजियां हमारे जो गाँव की है, डिसीजन कब रहता है? आर्थिक सशक्तिकरण से। क्या कारण है? तो मैं आपसे पूछूंगी क्या कारण है, मुझे नहीं पता। मैंने तो
कल मेरे को एकदम सडनली लेटर आया, ये ईमेल आया और ट्विटर पे मैंने देखा, मैं खुद समझ नहीं पाई कि क्यों हुआ, आई डोंट नो। बीजेपी कह रही है कि एक राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति जो निष्पक्ष होता है उसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। नहीं है, आप अभी आपके पास मैं ये दे रही हूँ ना, आप इसमें देखिएगा कितने अमिताभ बच्चन बहुत बड़े उदाहरण हैं जो खुद पर्टिकुलर विचारधारा से ताल्लुकात रखते हैं, उसके बाद भी वो गुजरात सरकार के गुजरात टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हैं। पार्टी में नहीं है और हर दिन हमको विचारधारा से तो जुड़े, मैं भी पार्टी में नहीं हूँ, अभी पार्टी में विचारधारा से जुड़ी है। उन्होंने भी चुनाव लड़ा था, तो विचारधारा पहले लड़ा, अब नहीं लड़ा, आप पिछले 3 साल हो गए, उनकी पत्नी जरूर है। मैं इससे ये कहूँगी कि और भी बहुत सारे लोग हैं, आप उदाहरण देखेंगे बबीता फोगाट जी हो या और भी, आज आप लिस्ट निकाल के देखेंगे तो आपको कई सारे उत्तर मिल जाएंगे। लेकिन क्या मानते हैं आप कि जिस तरह का जो आदेश आया, चूँकि आप जब इस अभियान की ब्रांड एम्बेसडर थी, आप खुद कह रही हैं कि मैंने 52 जिले खुद ही नाप लिए बिना सरकार के सहयोग के, तो क्या कारण क्या रहा? क्या स्थिति आपको ऐसी नजर आई और फिर कमलनाथ सरकार जो है कांग्रेस पार्टी की बात की जाए वो ज़्यादा आपको सबसे नजर आई? संगठन जो है कांग्रेस का वो बड़ा मजबूत है। 52 जिलों में क्या स्थिति देखी आपने? अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं जब अभी गर्मी के दिन में गई, सबसे बुरी स्थिति इस समय महिलाओं की है। तो आपने इसका विरोध क्यों नहीं करा? मैंने आप वीडियोस देखिए, मैंने दिखाया कि कैसे कुप्पा में दीदी पानियाँ भर रही हैं, उनका माथे के बाल खिल गए। मैंने बताया कि कैसे कुएं की पाल में से पालें गिरी हैं, उनसे पानी निकाल के 2 महिलाओं की हड्डी टूट चुकी है, मैंने उसकी पाल बनवाई है। ये वीडियो भी आप देखेंगे और मैंने इसका विरोध किया, मैंने हर जगह बताया। मैंने देखा कि कैसे दूसरी बच्ची होने पर एक पुरुष अपनी पत्नी को हर दिन मारता था। जहाँ मीडिया में मैं उसके पास जाऊँगी ना, जिससे मदद मिल सके, पहले प्रशासन के पास जाएंगे या शीर्ष नेतृत्व के पास जाएंगे। मैंने महिलाओं की स्थिति बुरी देखी है और इस समय सर आप देखेंगे दीदियाँ खुद को लेकर भाग रही हैं पानी भरने के लिए, पानी चाहिए। नारी शक्ति पे आप काम कर रही हैं, कब से काम कर रही हैं 52 जिलों में? 2019 से कंटिन्यू। कितनी जुड़ी हैं महिलाएं आपसे? पूरे 52 जिलों में, पूरे 52 जिलों में। 52 जिलों में आंकड़े वो तब बताए जाते हैं जब आपको किसी को शो करना हो। अभी तो पूरे राज्य की दीदियाँ हमारी हैं, जीजियाँ मेरी हैं, और एक जिला ऐसा नहीं छूटा जा ना और नहीं, और स्पेशली उन गाँव में 300 गाँव में जहाँ मैं ट्राइबल एरिया में या उन जगह पे जहाँ सबसे ज़्यादा नहीं, उनमें मैं 4 बार गई। सबसे ज़्यादा किस जिले की जुड़ी हुई है? सभी जिलों की लगभग जुड़ी गई, पर मैं मूलतः सीहोर जिले से आती हूँ। गाँव में 300 गाँव में जहाँ मैं ट्राइबल एरिया में या उन जगह पे जहाँ सबसे ज़्यादा नहीं, उनमें मैं 4 बार गई। सबसे ज़्यादा किस जिले की जुड़ी हुई है? सभी जिलों की लगभग जुड़ी गई, पर मैं मूलतः सीहोर जिले से आती हूँ। तो घर वही है, तो लोग पहले बोलेंगे ना हमारे सीहोर की छोरी, हमारे तो क्या अब देखा क्या राजनीति के मैदान में कूदने जा रही है? क्या इछावर विधानसभा सीट से क्या राजनीति के मैदान में आ रही है आप? क्या इसका जवाब मेरे पास नहीं है, पर मैं ये कह सकती हूँ कि मैं पूरे राज्य की हूँ। मुझे यदि अपने लोगों की सेवा करने का अवसर मिलेगा तो मैं पूरे राज्य में जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी दी जाएगी या कुछ और काम दिया जाएगा वो भी मैं बहुत अच्छी से। आपको क्या लगा कि बीजेपी की बजाय कांग्रेस जो है संगठन जो है वो काफ़ी सशक्त है, या वो आप जो अपनी बात रखना चाहती हैं वो सही ढंग से उठा सकती हैं? आपको ऐसा लगा क्या? क्योंकि आप बीजेपी सरकार के आप काम करेंगे ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर। मैंने गवर्नमेंट के लिए कभी पर्टिकुलर विचारधारा के लिए कभी भी काम नहीं किया। सरकार की 2019 कांग्रेस की सरकार थी तब मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो फिर बाद में बीजेपी की गवर्नमेंट है। मैंने पर्टिकुलर एक विचारधारा के लिए काम नहीं किया, महिलाओं के लिए काम किया, लड़कियों के लिए काम किया, बच्चों के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया, क्योंकि वो सब मेरे को यहाँ लगते हैं। मैं वही हूँ जो वे हैं, वो जीजियाँ वही हैं जो मैं हूँ वो वही है, तो उनके लिए इसलिए काम किया। और अब यदि यहाँ सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं आपके सामने हूँ, मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड में पहुँची हूँ, यहीं से मैं 100 रुपये में कोई चीज़ देखी, मैंने यहीं से मैंने कमिटमेंट की पक्की चीज़ें देखी यहीं से, बाकी आपको तो सब देख ही रखा है। खबर समेत जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.